अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद डॉक्टर सोनिया। मैं शेयर कर रही हूँ चिकन सीख कबाब सिजलर की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मीडियम साइज का प्याज है, उसको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है। चॉपर में ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से चॉप हो जाए, और फिर इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे। 6 सब्ज मिर्चें हैं, 5 लहसुन के जवे हैं, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था। उसको मैंने अच्छी तरह से पल्सेस दे लें चॉपर में। और अब मैं इसमें चिकन का कीमा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं, जो कि चॉपर में अच्छी तरह से चॉप हो जाते हैं। और ये मैंने 500 ग्राम लिया है, तकरीबन आधा किलो है। स्क्वीज किया हुआ प्याज शामिल कर दिया है इसमें मैंने, और नमक इसमें 1.5 टीस्पून में शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून है, और साथ ये जाएगा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं इसको, और ये आपने 1/4 टीस्पून ऐड करना है। लेमन मीडियम साइज का था, और ये मैंने एक ऐड किया है। खट्टा नहीं करेगा, जस्ट फ्लेवर को इनहांस करेगा। और फिर मैंने चॉपर में अच्छी तरह से सबको चॉप कर लिया। फिर पानी के साथ हैंड्स को सोक करके आपने इसकी शेप रेडी करनी है। इस लेवल पे भी आप फ्रीज कर सकते हैं, और हाफ कुक करके भी आप इसको फ्रीज कर सकते हो। शेप रेडी करने के बाद आपने 5 से 10 मिनट इसको फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में जरूर रखना है, ताकि बेकिंग सोडा का इफेक्ट आ जाए और फुल जूसी कबाब रेडी हो। ऑयल शामिल कर लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। आप कबाब को ऐड कर दें जैसे ही ऑयल गर्म हो, और मीडियम फ्लेम पे ये हार्डली 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं। और अब इनको सर्व कर लेते हैं। और सिजलर के लिए सबसे पहले पैन में मैंने वही ऑयल शामिल कर लिया है, और उसमें स्लाइस की हुई प्याज शामिल की है। हाई फ्लेम होना चाहिए, और हाई फ्लेम पे आप फिर कबाब को सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।